तो चलिए आगे का लेक्चर कंटिन्यू करते हैं, फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी का। और आज हम वॉल्केनिक लैंडफॉर्म्स पढ़ने वाले हैं कि ये वॉल्केनोज से जो लैंडफॉर्म्स बनते हैं उसमें क्या क्या टाइप्स होते हैं, कौन कौन से लैंडफॉर्म्स होते हैं, कुछ कुछ वर्ड्स हैं, ठीक है, उसको हम देखेंगे। आगे बढ़ने से पहले सबसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, डू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल टू एवरीवन। लेक्चर्स को ज़रूर शेयर करिए, ज़रूर सब्सक्राइब करिए चैनल को, क्योंकि आगे वीडियोस आएंगे तो आपको पता चलता रहेगा। और अपने फ्रेंड्स को भी बताइए जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, जिनको ज़रूरत है अच्छे लेक्चर्स की, उनको भी रिकमेंड करिए, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आज हम वॉल्केनिक लैंडफॉर्म्स पढ़ने वाले हैं। तो वॉल्केनिक लैंडफॉर्म्स में बेसिकली हम देखो, बेसिकली वॉल्केनिक लैंडफॉर्म्स में दो टाइप के लैंडफॉर्म होते हैं। एक होते हैं एक्सट्रूसिव और एक होते हैं इंट्रूसिव। अभी एक्सट्रूसिव इंट्रूसिव क्या होता है, देखो, इंट्रूसिव को वर्ड में तोड़ो, इन इन लिखा है ना, इन मतलब जो अंदर बन जाते हैं। ये अर्थ का सरफेस है, ये जो लाइंस पैरेलल दिख रही है ना, ये अर्थ का सरफेस है। और मान लो लावा अर्थ के अंदर सरफेस में ही कूल हो गया, बाहर आया ही नहीं। वॉल्केनो में जनरली लावा बाहर आता है ना, और फिर बहता है इधर। मान लो बाहर आया ही नहीं, ये अंदर ही कहीं कूल हो रहा है, तो उसको हम बोलेंगे इंट्रूसिव। इंट्रूसिव मतलब अर्थ के अंदर ही, इनसाइड अर्थ जो है वो कूल हो जा रहा है। अब अगर यही चीज़ बाहर आके कूल होके कुछ लैंडफॉर्म बनाती है तो उसको हम बोलेंगे एक्सट्रूसिव। समझ में आया? बहुत सिंपल है। अगर लैंड के अंदर बना तो इंट्रूसिव, अगर लैंड के बाहर बना तो एक्सट्रूसिव, ठीक है। समझ में आया? अब देखो, अब सबसे पहले स्टार्ट करते हैं नीचे से। बाथोलिथ क्या होता है? बाथोलिथ एक इंट्रूसिव लैंडफॉर्म है। अच्छा, ये ध्यान रखना कि ये जो है ना, ये अर्थ का सरफेस है। समझ में आ रहा है ना? ये जो लाइंस हैं, दीज रिप्रेजेंट अर्थ सरफेस। ये अर्थ का सरफेस है और इसके ऊपर है ये वॉल्केनो, ठीक है। तो अगर हम नीचे का बात करेंगे तो हम इनसाइड अर्थ बात कर रहे हैं। ये पूरा रीजन जो है वो इनसाइड अर्थ है, ठीक है। ये पूरा रीजन इनसाइड अर्थ है, ठीक है। तो सबसे नीचे सब स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा आता है बैथोलिथ। तो बैथोलिथ क्या होता है बेसिकली कि, अब देखो, ये वाली जो लेयर है ना, ये लावा कहाँ से रहा है? ये मैग्मा है नीचे, मैग्मा ऊपर आता है, ठीक है। तभी ये लावा ऊपर स्पाइक अप करता है। तो अब मान लो कि बहुत सारा लावा अंदर ही कूल हो जा रहा है। मतलब बहुत हाई क्वांटिटी में लावा आया और वो यहीं इतना ऊपर आ ही नहीं पा रहा है, इतना प्रेशर है ही नहीं कि ऊपर आ पाए, ठीक है। तो वो नीचे ही कूल डाउन हो गया, लेट्स से नीचे ही कूल डाउन हो गया, यहीं पे ही कूल डाउन हो गया और एक डोम शेप स्ट्रक्चर उसने बना दिया। ये देखो, एक डोम है ना, इस टाइप का डोम शेप स्ट्रक्चर बन जाएगा। मतलब एक बाथ है, जैसे वाटर बाथ होता है ना हमारा, नहाने जाते हो तो कहीं पे देखा है ना, वाटर का बाथ होता है। बाथ मतलब वो जो क्या बोलते हैं, टब टाइप का होता है ना, एक टब टाइप का बड़ा सा बाथ टब होता है। तो उसमें अगर मान लो पानी जो है उसको हम कूल कर दें तो वो आइस बन जाएगा, ठीक है। वैसे ही मान लो पानी की जगह अगर लावा हो, ठीक है, और लावा को हम कूल कर दें तो एक सॉलिड स्ट्रक्चर बन जाएगा लावा का, उसको हम बोलेंगे क्या? बैथोलिथ, ठीक है। तो सबसे नीचे वाला समझ में आ गया, उसको हम बोलेंगे बैथोलिथ। फिर मान लो कि, मान लो इतना था उसमें फोर्स कि वो लावा ऊपर आ जाए। तो अब हम स्टार्ट करते हैं ऊपर कैसे आएगा लावा, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ऊपर मान लो आ रहा है लावा, ठीक है। मान लो यहाँ से एक वेंट मिल गया उसको ऊपर आने के लिए, ठीक है। तो भी अर्थ का जो स्ट्रक्चर होता है ना, वो कभी भी सीधा नहीं होता है, मतलब ऐसे स्ट्रेट लाइन स्ट्रक्चर कभी नहीं होता है। हमेशा अर्थ का जो स्ट्रक्चर होता है ना, वो वेवी टाइप का होता है, ऐसे अंदर तो जो, इसीलिए जो अंदर की लेयर्स आपको दिख रही हैं वो ऐसे वेवी टाइप की हैं। तो हमने, याद है मैंने बताया था कि जो जो लाइन नीचे होती है, जो ट्रफ वाली लाइन होती है, मतलब ये वाली लाइन है, इसको हम बोलते हैं सिंक लाइन। सिंक क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये सिंक कर गई नीचे, ठीक है। और ये जो ऊपर वाली होती है इसको हम क्या बोलते हैं? एंटीक लाइन, ठीक है। ये सिंक कर गई तो ये सिंक लाइन, ये एंटीक कर गई, मतलब सॉरी, ये सिंक कर गई तो ये सिंक लाइन है, और इसका उल्टा एंटीक लाइन। अब मान लो लावा इधर से आ रहा है, ठीक है, लावा इधर से आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे ओपनिंग है एक, यहाँ पे ओपनिंग है एक, यहाँ से लावा आ रहा है, तो ये यहाँ पे आने लगा लावा। तो कुछ इधर फ्लो करके बह जाएगा, कुछ इधर आ जाएगा, और कुछ मतलब ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये कलेक्ट भी होने लगेगा सॉलिडिफाई करके। हम इंट्रूसिव लैंडफॉर्म्स की बात इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि लावा जो है वो सॉलिडिफाई कर रहा है, राइट। तो ऐसे लावा जो है वो सॉलिडिफाई करने लगेगा, धीरे धीरे इधर भी करने लगेगा, और जो गिर के इधर आएगा ना तो इधर भी करने लगेगा। समझ में आ रहा है? तो लावा जो है वो दो जगह सॉलिडिफाई कर रहा है, ध्यान रखना इस बात को। एक तो लावा इधर सॉलिडिफाई कर रहा है, ठीक है, इधर सिंक लाइन में सॉलिडिफाई कर रहा है, और एक इधर जो लावा बनता जा रहा है कूल होके, ऐसे स्ट्रक्चर बनता जा रहा है ये। तो ये देखो, ये यहाँ पे लावा कूल हुआ और एक यहाँ पे लावा कूल हुआ। तो ये जो बना ना, ये जो अंदर का लैंडफॉर्म बन गया, इसको हम बोलते हैं फैकोलिथ, ठीक है।
इसको हम क्या बोलते हैं, फैकोलिथ। ये फैकोलिथ है। तो एंटीक्लाइंस और सिंक्लाइन में अगर लावा कूल होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, फैकोलिथ। ये देखो, ये कूल हुआ यहाँ पे और यहाँ पे कूल हुआ, क्योंकि लावा बाहर आया था, ऐसे करके बाहर आया था, तो कुछ यहाँ पे गया और कुछ ये कूल होता चला गया। ठीक है, तो ये जो बना इसको हम बोलते हैं फैकोलिथ। ठीक है, अब मान लो यहाँ पे तो चलो ज़रा सा लावा कूल हुआ, मान लो यही लावा बहुत ऊपर तक आ जाता, मतलब यहाँ तक आता और बहुत ज़्यादा कूल हो जाता, मतलब बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में कूल हो जाता। मतलब मान लो कि यही लावा, लेट्स से ये ऐसे था ना, ऐसे वेव ऐसे था, ये सरफेस ऐसा है, यहाँ से लावा नीचे से आया और काफ़ी क्वांटिटी में कूल हो गया। ठीक है, और जब काफ़ी क्वांटिटी में कूल होगा तो ये डोम शेप स्ट्रक्चर बना देता है। जैसे वॉल्केनो बनता है ना, वॉल्केनो कैसे बनता है, यहाँ से लावा आता है, यहाँ से लावा आता है, ये कूल डाउन होता रहता है तो एक कोन शेप स्ट्रक्चर बन जाता है। वैसे ही सेम चीज़ जो वॉल्केनो बाहर बनना है वही अगर अंदर बन जाए, वॉल्केनो नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे वेंट नहीं है, बट इसी टाइप का डोम शेप स्ट्रक्चर अगर बन जाए, ठीक है, ऐसे डोम शेप स्ट्रक्चर बन जाए लावा का, ठीक है, क्योंकि ये यहाँ से आ रहा है और कूल होता चला जा रहा है ना, ऐसे कर करके बनता चला जाए। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं लैकोलिथ। मतलब यही बस ये जो फैकोलिथ है ना, इसको थोड़ा ज़्यादा कूल डाउन कर दो इस टाइप से, मतलब इतना ये कूल डाउन हो जाए कि ऐसे बन जाए, इतना डोम शेप स्ट्रक्चर बन जाए, तो उसको हम बोल देते हैं लैकोलिथ। समझ गए, इस टाइप से बन रहा है, इस टाइप से बन रहा है, इसको हम बोल देते हैं लैकोलिथ। एक डोम शेप स्ट्रक्चर बन जाएगा लावा का कूल हो के, तो उसको हम क्या बोलेंगे, लैकोलिथ। क्या बोलेंगे, लैकोलिथ। ठीक है, अब और आते हैं आगे। अब मान लो कि यहीं से लावा ऊपर आया, ठीक है, और इसको एक साइड में वेंट मिल गया। ठीक है, अब ये जो अर्थ का सरफेस है, ये मैंने बताया था कि ये ऐसा है। ठीक है, एंटीक्लाइन और सिंक्लाइन है ना। तो आपने कभी चाय की कप देखी है, मतलब चाय पीते हो, कप होता है और उसके साथ प्लेट होती है, ऐसे होती है ना प्लेट, और यहाँ नीचे डिप्रेशन होता है ऐसे करके, उसी टाइप का ही ये भी होता है, उसी टाइप का ही ये भी होता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे मान लो इसको एक वेंट मिल गया, इधर एक, यहाँ पे आ रहा था लावा और एक चाय की प्लेट टाइप इसको वेंट मिल गया इधर, तो ये लावा इधर कलेक्ट होने लगेगा, है ना। चाय की प्लेट में मान लो चाय भरने की जगह अगर हम चाय की प्लेट में लावा भर दें और वो लावा कूल हो जाए, तो वो जो स्ट्रक्चर बनेगा ना, उसको हम बोलेंगे लोपोलिथ। ठीक है, तो वो हो जाएगा लोपोलिथ। ठीक है, सॉसर शेप, मतलब कि जो चाय की कप की प्लेट होती है ना, उस टाइप का स्ट्रक्चर बनता है ये, उस टाइप में लावा जो है वो सॉलिडिफाई हो जाता है, तो उसको हम बोलते हैं लोपोलिथ। ठीक है, अब यही चीज़ मान लो अगर सीधी आ रही है ना, बट उसको सॉसर शेप की जगह टनल ना मिलके एक हॉरिजॉन्टल मिल जाता है। मान लो कि ये ऐसे ऊपर आ रहा है और इसको एक हॉरिजॉन्टल वेंट मिल गया यहाँ पे। ठीक है, लावा इधर आ रहा था और ये यहाँ पे ऐसा हॉरिजॉन्टली कूल हो गया, तो वो जो हॉरिजॉन्टली कूल हुआ ना, उसको हम बोलेंगे सिल। ये हो गया सिल। ठीक है, उसको हम बोलेंगे सिल। ठीक है, और यही चीज़ अगर वर्टिकल कूल हो गई तो उसको हम बोलेंगे डाइक। देखो, जब भी अर्थ में हम अर्थ के अंदर से ऊपर आते हैं ना, तो कुछ कुछ वेंट्स होते हैं। अब वेंट एकदम हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है और एक ऐसे वर्टिकल भी हो सकता है। तो अगर ये लावा हॉरिजॉन्टल में जाके कूल हो गया, मतलब हॉरिजॉन्टल यहाँ पे जाके कूल हो गया, तो उसको हम बोल देंगे सिल। और यही चीज़ अगर वर्टिकल में जाके कूल हो गई ना, तो उसको हम बोल देंगे डाइक। जैसे ट्री की ब्रांचेस होती है ना, ऐसे होती हैं ब्रांचेस ट्री की, है ना, वैसे ही समझो कि यहाँ से लावा आ रहा है और एक ब्रांच में जाके कूल हो गया, तो उसको हम बोल देंगे डाइक। ठीक है, तो हमने कहा ये लोपोलिथ देख लिया, बाथोलिथ देख लिया, लैकोलिथ देख लिया, ठीक है, फैकोलिथ देख लिया, ठीक है, डाइक देख लिया, सिल देख लिया। अब हम आ जाते हैं बाहर। अब ये तो अंदर सारा कूल हो गया, अब कुछ कुछ लावा बाहर आ जाएगा। तो बाहर आके तो पहला स्ट्रक्चर वॉल्केनो ही है ना। वॉल्केनो खुद ही में एक एक्सट्रूसिव लैंडफॉर्म है लावा का। ठीक है, तो एक तो वॉल्केनो बन गया क्योंकि यहाँ से आके ऐसे ऐसे कूल होने लगता है लावा धीरे 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 धीरे, तो वो बना देता है वॉल्केनो। ठीक है, अब जब वॉल्केनो बनता है ना, तो उसमें भी ऐसे डाइक्स होती हैं, मतलब उसमें भी ऐसे बीच बीच में वेंट होते हैं। तो मान लो मेरा एक वॉल्केनो है ऐसा, ठीक है, मेरा एक वॉल्केनो है, यहाँ से मेरे को लावा है, यहाँ पे मेरे को एक डाइक मिल गया इधर, यहाँ पे एक ओपनिंग मिल गई जो यहाँ लावा या वॉल्केनो की सरफेस पे ही खुल रही है। तो लावा यहाँ से भी थोड़ा थोड़ा आने लगेगा, ऑल्दो बीच से पूरा आएगा, बट काफ़ी तो थोड़ा थोड़ा इधर से भी आने लगेगा ना, तो यहाँ पे भी एक छोटा सा कोन बनाने लगेगा ये। कहाँ पे, वॉल्केनो की सरफेस पे, वॉल्केनो की स्लोप पे। ठीक है, तो वॉल्केनो की बेसिकली स्लोप पे एक छोटा सा लावा का कोन बनने लगेगा, क्योंकि वेंट है इधर, है ना, यहाँ से लावा आके इधर वेंट करने लगेगा, तो यहाँ पे भी एक छोटा सा कोन बन जाएगा। तो उसको हम बोल देते हैं पैरासिटिक कोन। उसको क्या बोलते हैं, पैरासिटिक कोन।
वर्ड्स हैं, बस याद करने हैं। उसको हम क्या बोल देते हैं, पैरासिटिक कोन, ठीक है। अब यही लावा अगर बाहर आके चला गया ऐसे इधर इधर इधर, यहाँ पे भी डिप्रेशन होगा, वहाँ पे लावा कूल कर गया, मान लो इधर आ रहा है, इतना फ्लो कर गया कि वॉल्केनो से थोड़ा दूर आके इधर डिप्रेशंस में कलेक्ट होने लगा लावा, ऐसे कलेक्ट होने लगा और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो सॉलिडिफाई कर गया। तो क्या होगा, रॉक बन जाएगा ना, इधर सॉलिडिफाई करेगा तो रॉक बन जाएगा। इसी को ही तो हमने इग्नियस रॉक बोला था, याद है, जो पिछले लेक्चर में पढ़ाया था। तो ये जो बन गया ना, ये क्या बन गया, लावा प्लेट्यू, ठीक है। क्योंकि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है, ये लावा जो है वो कूल होने लगता है धीरे धीरे, ओवर द लेयर्स बनने लगती हैं, तो ये ऊपर हो जाता है लैंड से, ठीक है। पहले डिप्रेशन था, उसमें लावा भर गया, फिर भरते भरते ये ऊपर आ गया, ठीक है। तो वो बन गया लावा प्लेट्यू, ठीक है। तो समझ में आ गया। बाथोलेथ क्या था, जो सबसे अंदर कूल हुआ, एक डोम शेप स्ट्रक्चर बन गया लावा का, ठीक है, मैग्मा का। हमने इसमें देखा था कि जैसे वाटर बाथ की जगह अगर हम लावा का बाथ लेके उसको कूल कर दें तो उसको हम बोलेंगे बाथोलेथ, ठीक है। फिर थोड़ा सा ऊपर आया तो सॉसर शेप्ड एक वेंट मिला उसको, चाय की प्लेट टाइप, है ना। उसमें अगर लावा कूल हो गया तो उसको हमने बोला लोपोलेथ, ठीक है। फिर और ऊपर आया, अगर यही हॉरिजॉन्टल मिल गया, अगर हॉरिजॉन्टली कूल हो गया तो उसको हमने सिल बोल दिया, और अगर वर्टिकली कूल हो गया तो उसको हमने डाइक बोल दिया, ठीक है। फिर हमने देखा था कि अर्थ जो है वो वेवी टाइप का पैटर्न होता है, तो अगर सिंक लाइन में लावा कूल कर गया और एंटीक लाइन में लावा कूल कर गया तो उसको हमने बोल दिया फैकुलेथ, ठीक है। चलिए बाकी दूसरे लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू।